हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों अभी बज रहे हैं 3:30 सुबह के और मैं जा रहा हूँ निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, क्योंकि मुझे जाना है अपने गांव और मैं निकल रहा हूँ भरतपुर के लिए। अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। अभी ऑटो वाले भैया का फ़ोन आया और अभी मैं जा रहा हूँ निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। मेरी ट्रेन है करीबन 5:45 बजे वहाँ से, और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वहाँ से। करीबन 1 घंटा मान के चलो, 1 घंटे के आसपास लगेगा और 1 घंटे में मैं भरतपुर पहुँच जाऊँगा। 6 या 6:30 बजे के आसपास में भरतपुर पहुंच जाऊंगा। फिर आगे का सफ़र आगे तय करेंगे। बाकी दोस्तों अभी इतनी मॉर्निंग में जगा हुआ हूँ। सोया भी मैं 12 बजे ही था और 12 बजे सोने के बाद में मुझे नींद ही नहीं आई। अभी बज रहे हैं 3:30 अब बजे हुए। मैं नहाया धोया फ्रेश व्रेश होके, मुझे आधा पौन घंटा ऑलरेडी हो चुका है और अब मैं स्टेशन के लिए निकल रहा हूँ। नींद बिल्कुल नहीं आई। अब मैं ले चलता हूँ आपको निजामुद्दीन से भरतपुर की तरफ। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ अभी और कोई नहीं है, बिल्कुल एक बच्चा भी नहीं दिख रहा कोई। और अभी जो है अपना ऑटो आने वाला, थोड़ी देर में ऑटो का वेट कर रहा हूँ, ऑटो वाले भाई साहब का। फ्रेंड्स हम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। अभी आपने देखा ही, ऑटो वाले भैया एकदम सूटम सूट लेके आए। अभी हमारी ट्रेन है 4:30 बजे और 4 बजे मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। अभी वेट कर रहा हूँ बैठ के, गाड़ी अभी लगने ही वाली है। थोड़ी देर में गाड़ी यहाँ पहुँच जाएगी। आवाज़ कम आ रही होगी क्योंकि स्पीकर चल रहा है ऊपर। भाई लोग ट्रेन चल पड़ी है और मैं घंटे भर में पहुंच जाऊंगा भरतपुर। करीबन 2 साल हो गए, आज 2 साल बाद मैं ट्रेन में बैठा हूँ कोरोना के बाद। अभी अंधेरा हो रहा है, दिन निकला नहीं है, थोड़ी देर में उजाला हो जाएगा। भरतपुर पहुंच गया हूं मैं और भरतपुर पहुंचने के बाद थोड़ा सा प्लान में चेंज है। अभी मैं गांव नहीं जा रहा हूं, पहले जा रहा हूं मैं भरतपुर केवलादेव घना। यहां रहते हुए भी पूरा जीवन गुजर गया, अभी तक मैं केवलादेव नहीं गया हूं, तो आज प्लानिंग है केवलादेव जाने की। अभी 7 बजे, आई होप खुल गया होगा। टाइमिंग का मुझे पता नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं पता है। रेलवे स्टेशन पहुँचा, बाहर से ऑटो किया है भाई को 100 रुपये में और अभी केवलादेव जा रहा हूँ मैं और केवलादेव घूमेंगे दोस्तों। देखते हैं क्या मिलता है वहाँ। वैसे तो पक्षियों के लिए फेमस है, साइबेरियन पक्षी आते हैं वहाँ सर्दियों में। अभी देखते हैं वहाँ क्या मिलता है इस मौसम में। वैसे मौसम सितंबर से लेके मार्च तक आप कभी भी यहाँ विज़िट करते हैं तो कुछ ना कुछ खास आपको ज़रूर मिलता है। उम्मीद है थोड़ा बहुत कुछ पक्षी तो हमें देखने को मिलेंगे वहाँ पर।
तो आइए चलते हैं केवला देव घना की तरफ। Открой мне секреты, слова, что без ответа. Время идти вперед. Скажи мне, что знаешь, что от себя скрываешь. Поверь, расстаться. तो दोस्तों केवला देव घना पहुंच गए हम, और टिकट था 105 रुपये का, 111 रुपये का। और साथ में अपने गाइड हैं, भाई साहब का नाम अमरचंद नेचुरलिस्ट। आई वर्किंग 25 ईयर्स। तो ये 25 साल से काम कर रहे हैं, और अभी हमें ये पूरा दिखाएंगे केवला देव घना। और अंकल जी रिक्शा चला रहे हैं, क्या नाम है अंकल आपका? हरदेव सिंह। हरदेव सिंह जी जो है रिक्शा चला रहे हैं, और ये हमें पूरा ड्राइव करेंगे पूरे रूट पर, क्योंकि मुझे इतना मालूम नहीं है पक्षियों के बारे में, और इतना बड़ा हो गया मैं, लेकिन कभी नज़दीक से कई बार गए, लेकिन कभी यहाँ पर आने का मौका नहीं मिला। तो आज सुबह के टाइम में यहीं पर था भरतपुर में। का जो क्षेत्रफल है वो 29 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें 11 किलोमीटर वेटलैंड है, जिसमें अब विदेशी बर्ड आते हैं, यूरोप, रसिया, चाइना, मंगोलिया, लद्दाख, हिमालय। तो 375 सीसी बर्ड्स और 27 डिफरेंस मैमल्स मिलते हैं, 30 स्पीसी रेप्टाइल्स मिलते हैं, कोबरा, पाइथन, रेड स्नेक, सैंडबोआ, वाइपर, क्रेट। पूरा पार्क खुला हुआ है, कहीं केज नहीं है। इस पार्क का जो नाम रखा हुआ है वो केवला देव। केवला देव का मतलब है केवल एक ही देव महादेव, शिव शंकर का मंदिर है अंदर पार्क में। पुराने समय में ये राजा का जंगल था, भरतपुर राजा थे, वो यहाँ शिकार खेलने आते थे। पहले जो शिकार का उद्घाटन किया था 1 दिसंबर 1902 को लॉर्ड कर्जन ने किया था। इसने 5 से 40 बर्ड को मारा था एक दिन में। सबसे हाई रिकॉर्ड बनाने वाले थे यहाँ पर लॉर्ड लिथगो। 1938 में उन्होंने एक दिन में 4273 डक्स को मारा था। यहाँ पे शिकार करना अलाउ था? हाँ, पहले अलाउड था। अच्छा। ये जो जंगल था ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी भरतपुर के राजा की। अच्छा, राजा सूरजमल की। सूरजमल वो जंगल में आते थे दोस्तों के साथ गन लेकर, वो एंजॉय करने के लिए आते थे यहाँ पर। इसको बर्ड सेंचुरी जो बनाया गया था वो 1956 में बनाया था। नेशनल पार्क 1981, बर्ड हेरिटेज अंडर यूनेस्को 1985। तो दोस्तों ये यूनेस्को के अंडर वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है ये केवला देव घना जो है। बहुत ही कम ऐसी जगह हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में आती हैं, तो उनमें से एक ये केवला देव घना भी है, और हम भरतपुर वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। और इसका ये पहले नाम रामसर साइड भी था। रामसर साइड बहुत कम मिलती है लेकिन जहाँ वेटलैंड मिलेंगे, ग्रासलैंड मिलेंगे, इंसेक्ट है, ऐसी जगह चुना जाता है जो रामसर साइड में आते हैं। प्रकार के आते हैं यहाँ पर ग्रासलैंड, ड्राईलैंड और वेटलैंड, 3 हैबिटेट। कुछ बर्ड मिलेंगे ग्रास वाले एरिया में, कुछ बर्ड मिलेंगे ड्राई एरिया में, कुछ बर्ड मिलेंगे आपको वेटलैंड में। तो पानी वाले एरिया में ज़्यादातर बर्ड यहाँ पर आती है, यूरोप, रसिया, चाइना, मंगोलिया से आती हैं। वो अधिकतर वेजिटेशन खाती हैं, हाइड्रोला, हाइपोमिया, सेरेटोफाइलम, बेरिस्नेरिया, नाजस, हाइपोमिया, एलगी, ये सब खाती हैं। इंडिया का जो बर्ड है लगभग 90% नॉन वेज है। तो फिश है, फ्रॉक्स है, इंसेक्ट है, वो खाते हैं। खासकर सबसे ज़्यादा पेड़ कौन से हैं भाई साहब यहाँ पे? यहाँ बबूल का पेड़ है, बबूल है, और अपना कदम का पेड़ है, कदम, पीपल, बरगद, और इसमें छोटे प्लांट है, मिसबाक बोलते हैं, पीलू का पेड़। अच्छा, तो भाई साहब इसकी टाइमिंग बताइए, क्योंकि नेट पे मैंने सर्च किया तो कुछ क्लियर नहीं था। तो इसकी टाइमिंग क्या होती है हर मौसम में? समर के महीने में 6 to 6 बजे खुलता है, शाम को 6 या 5 बजे तक चेक विंडो। लौट के आप 6, साढ़े 6, 7 बजे तक आ सकते हैं अंधेरा होने से पहले। और आप विंटर के महीने में आएंगे तो 6:30 बजे खुलेगा सुबह, और शाम को 4:30, 5 बजे बंद हो जाएगा सनसेट तक। और पूरे दिन अंदर रह सकते हैं इसमें। लोग यहाँ पर घूमने वाले जो बर्ड वॉचर आते हैं, फोटोग्राफर आते हैं, वो 4 दिन 5 दिन के लिए आते हैं। प्रत्येक बर्ड को देख के जाते हैं, इंसेक्ट देख के जाते हैं, अपने रेप्टाइल्स वगैरह मिलते हैं उस समय। सर्दियों में नवंबर से फरवरी तक यहाँ पर पाइथन देखने के लिए बहुत अच्छा है, काफ़ी पाइथन मिलते हैं यहाँ पर। मोर बोल रही है। अभी यहाँ पर एक ग्रेटर कोक्कल बैठा हुआ है, और ये भी बहुत काफ़ी रेयर बर्ड है। इसका रेड आइस है, उसको फैमिली क्रो फैमिली का है, उसको क्रो फेजेंटी बोलते हैं। मराठी गुजरात इसको भारद्वाज बोलते हैं।
तो दोस्तों एक कौवे जैसा पक्षी है, सामने आप देख रहे होंगे, जूम करके मैं अभी दिखाऊंगा आपको, और दूरबीन से ही दिख पा रहा है वो, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है और बिल्कुल चोटी पे बैठा हुआ है ये। पक्षी के बारे में थोड़ा सा बताइए जो हमने अभी देखा। जैसे ग्रेटर कुक्कल, ये क्रो फेजेंट का है, क्रो फेजेंट ही बोलते हैं, क्रो फैमिली में आता है। इसको अंडे चोरी मानते हैं, लेकिन ये डरपोक बर्ड है, इंसान को देख के झाड़ी में छुप जाता है। तो आधा रूप कोयल का आधा क्रो का है, इसलिए मिक्स है ये। कोयल जैसी काली आँखें इसकी और क्रो जैसे इसकी होती है एक्टिविटी। और दोस्तों पक्षी तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन साथ में हमारे रिक्शा चालक अंकल जी, हरदेव जी, आप इनकी उम्र देख ही पा रहे होंगे, और हम दो भारी भरकम सवारियां बैठा के, ये कितनी एज हो गई अंकल आपकी? कितनी? 62 साल के हो गए दोस्तों। जिस उम्र में लोग बाग रिटायर हो जाते हैं, उस उम्र में भी ये काम कर रहे हैं, और काम भी इस तरीके से कर रहे हैं जो हर कोई आदमी कर नहीं सकता। यहाँ पर झंडा दिख रहा है, और वो हनुमान जी का टेम्पल है, वो भी राजा के समय का बना हुआ है। तो 1888 में इसको बनाया गया था। इस पार्क में 3 मंदिर बनाए गए हैं, 2 हनुमान जी के हैं और एक शिव जी का मंदिर है। शिव जी का मंदिर जो बना है वो 1853 का बना हुआ है, उसी के नाम से इसका नाम रखा हुआ है, केवलादेव नेशनल पार्क। ये पुजारी हैं यहाँ के मंदिर के, सीताराम बाबा, गरीबदास बाबा। फ्रेंड्स यहाँ स्टे करने के लिए एक होटल भी है। क्या नाम है भाई साहब उस होटल का? फॉरेस्ट लॉज, RTDC का होटल है। कुछ लोग अंदर ही स्टे करते हैं इसमें। अच्छा, तो उसकी बुकिंग वगैरह कैसे होती है? ऑनलाइन भी हो जाती है और डायरेक्ट भी होती है। अच्छा, तो ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हो, और यहाँ पर अंदर ही घने में जो है यहाँ पर एक लॉज है, उसमें आप स्टे कर सकते हैं। ये कैटल ग्रेट है। ब्रीडिंग टाइम में इसका कलर ब्राउन होता है, नॉन ब्रीडिंग वाइट रहता है, और ये अधिकतर क्या एनिमल्स के साथ रहता है, इसलिए उसको कैटल बोलते हैं। कैटल के साथ रहता है। कैटल जब ग्रास खाती हैं तो उसमें काफ़ी इंसेक्ट निकल के भागते हैं, तो उसको ये पकड़ लेता है। इस पार्क में 4 इग्रेट पाए जाते हैं, कैटल इग्रेट, लिटिल इग्रेट, इंटरमीडियम इग्रेट एंड लार्ज इग्रेट। लार्ज इग्रेट थोड़ा बड़ा होता है, वो पानी के पास मिलते हैं बाकी के। ये आपको खेतों में, गाँव में, हर जगह देखने को मिलेगा। इनका ब्रीडिंग टाइम है जुलाई अगस्त के महीने में, जून से जुलाई तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आकर आप वोटिंग का भी लुत्फ ले सकते हैं। ये वोटिंग एरिया है, और झील नुमा ये आकार का आप देख ही रहे हो। यहाँ पर 15 अक्टूबर से अभी वोटिंग आप कर सकते हो। अभी तो हाल फिलहाल तो बंद है, 15 अक्टूबर के बाद आप यहाँ पर आके वोटिंग कर सकते हो। पीछे देख ही सकते हो, ये नाव रखी हुई है, बाकी इसमें फिश भी हैं, फिश हैं यहाँ पर, देखिए आप। भोजन होता है। तो भाई साहब इसमें पक्षियों के अलावा भी कोई जंगली जानवर वगैरह और हैं क्या इसमें? मैमल्स में यहाँ पर स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, एंटीलोप जो नीलगाय बोलते हैं, जैकॉल, हाइना, पोर्क्यूपाइन, टोडी कैट, फिशिंग कैट, वाइल्ड बोर, रैबिट। मतलब कोई खतरनाक जानवर यहाँ नहीं है, पर कभी कभी यहाँ पर रणथंभौर और करौली से लेपर्ड आ जाता है। अच्छा, तो ये जंगल वहाँ तक फैला हुआ है? नहीं, यहाँ से आगे कुछ फार्म है, खेती बाड़ी है। अच्छा, फिर करौली तक जाएंगे तो वहाँ पर हिल एरिया, पहाड़ी एरिया, हाँ, उससे फिर खेती बाड़ी है, फिर रणथंभौर का एरिया जाता है। हाँ। तो टेरिटोरी कम पड़ जाती है, कभी कभी निकल के आ जाते हैं वहाँ से। अच्छा, तो फ्रेंड्स बाकी वैसे ख़तरनाक जीव ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, पक्षियों के लिए फेमस है। तो खासकर तो साइबेरियन पक्षी जो आते हैं उनके लिए ही फेमस है, क्योंकि इतना दूर का
रास्ता तय करे। आप भाई साहब उनके बारे में बताइए, साइबेरियन पक्षियों के बारे में जो यहाँ पर आते हैं। यहाँ जो विदेशी बर्ड आते हैं, यहाँ जब सर्दी पड़ती है यहाँ पर, तो यूरोप में और रसिया में बर्फ़ पड़ती है, खाने को कुछ नहीं मिलता, तो पूरा वेजिटेशन, पेड़ों पर बर्फ़, ज़मीन में बर्फ़ जम जाती है, तो सारे बर्ड वहाँ से दूसरी कंट्रियों में निकल जाते हैं। कुछ सेंट्रल एशिया से हमारे भारत में चिड़िया आती हैं, जैसे यूरोप, रसिया, चाइना, मंगोलिया, लद्दाख, हिमालय आती हैं। अफ़गानिस्तान, तुर्किस्तान, काजिकिस्तान, पाकिस्तान सारे बॉर्डर पार करके लंबा स्टे यहाँ भारत में करते हैं। मेन जगह ये भरतपुर है, किलो नेशनल पार्क, जहाँ पर 3-4 महीने तक वो बर्ड यहाँ पर रुकती हैं। जैसे यहाँ का मौसम गर्म होता है मार्च के महीने में, तो 15 मार्च से यहाँ पर उड़ान वापस कर लेते हैं। तो जाने का रास्ता का अलग है, आने का रास्ता अलग है। वापस जाएंगे तो ये मंगोलिया, चाइना, भूटान निकलते हुए हम देश में वापस पहुँचते हैं। तो आने जाने में 20,000 किलोमीटर का गोल चक्कर लगा लेते हैं। बाकी हवा बिल्कुल साफ़ है यहाँ पर, बिल्कुल साफ़ ऑक्सीजन आ रही है, हरियाली हरियाली, बिल्कुल डेंस जंगल है। बाकी आनंद की अनुभूति हो रही है यहाँ पर। सुबह है, सुबह का टाइम है, लेकिन मौसम भी ठंडा है, नहीं अभी तक तो धूप निकल आती, और मौसम हमारा सही साथ दे रहा है, घूमने में मज़ा भी आ रहा है। बाकी तरह तरह के पक्षियों की आवाज़ आ रही है, कहीं मोर बोल रहे हैं तो कहीं अलग अलग तरह के पक्षियों की आवाज़ें हैं। कुछ को मैं पहचानता हूँ, कुछ को नहीं पहचानता उन आवाज़ों को। बड़ा ही विहंगम सा, बड़ा ही अद्भुत सौंदर्य यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए मोरों की आवाज़ आ रही है। ये भाई साहब पहली बार यहाँ पर बर्ड वॉचिंग के लिए आए हैं, उनको काफ़ी तो इतने अच्छे अच्छे शानदार व्यू हैं, आप देख पा रहे होंगे, और हरियाली ही हरियाली है बिल्कुल। बड़ा ही शानदार लग रहा है। करीबन 2 घंटे के आसपास होने को आ गए हमें, और घूम रहे हैं हम लगातार, और बड़ा ही मज़ा आ रहा है। ग्रे नाइट जार पार्क में बहुत ही कम ये दिखाई देता है। अगर आप विंटर में आएंगे तो आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, बहुत कम चांस होता है। 1% लोग उसको देख के जाते हैं। और ये नॉकटर्नल बर्ड में आता है, जैसे आउल दिन को सोते हैं, रात को जागते हैं, तो ये रात को ही फीडिंग करता है। और यहाँ पे हिमालय की तरफ से यहाँ पर आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक आर्टिफिशियल झील है रास्ते के दोनों तरफ, जिसमें हर साल पानी भरा जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर, मैं दिखाता हूँ आपको। ये सामने आप देख पा रहे होंगे, इधर भी पानी है, और इधर की साइड भी पानी है। ये जानवरों के लिए पानी भरा जाता है हर साल। कभी बारिश होती है, क्योंकि राजस्थान में कभी तो बारिश खूब होती है, कभी नहीं होती, तो पानी की ज़रूरत तो जानवरों को रहती ही है। आप देख सकते हो बहुत ही। पांचना डैम से आया हुआ, पांचना बांध, करौली में पांचना बांध है। 6 साल के बाद में ये पानी यहाँ मिला है। तो वहाँ पे इतना बारिश हुई थी तो उसका डैम का गेज बढ़ गया था, तो उन्होंने पानी निकाल दिया यहाँ पर। बस ये असली पानी यही होता है, इसमें मछली, कीड़े मकोड़े सब बह के आते हैं। और मोस्टली इसमें जो पानी आता है चंबल से आता है, या फिर गुड़गामा कैनाल से आता है। वो पाइप द्वारा आता है, तो पाइप द्वारा पानी में कुछ फूड नहीं आता है। और ये पार्क के लिए सबसे बेस्ट पानी है जो हमें 6 साल के बाद यहाँ मिला है। ये सब देखेंगे, काफ़ी फूड है, अच्छा वनस्पति निकल रहा है, और पूरा पार्क भरा हुआ है। इस साल पानी की कोई कमी नहीं आएगी यहाँ पर पक्षियों के लिए।
आप देख सकते हो टर्टल अभी यहाँ से क्रॉस कर रहे थे, रास्ते पर ही ये जो है चल रहा था और अचानक हमें दिखाई दिया। दोनों तरफ पानी है, ये शायद रास्ता क्रॉस कर रहा था। बाकी देखो ये मुंह निकाल रहा है। तो आप क्लोज से आगे दिखाइए इसको। डिस्टेंस बहुत दूर से करो, किसी जीव जंतु के पास जरा पास जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पे इसका एक पॉइंट ही बनाया गया, टर्टल पॉइंट। अच्छा, इसके वाइट वाइट लाइनिंग है सांप जैसी। स्नेक वर्ड। तो दोस्तों सामने जो है स्नेक वर्ड है, उसकी पीठ पे जो है स्नेक जैसी लाइनिंग है। और बाकी डिटेल आपको भाई साहब बताएंगे। मैं तो दूरबीन से देख पा रहा हूँ उसको, तो आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये जो है स्नेक वर्ड है, आप जो देख पा रहे होंगे, तो सामने बैठा हुआ है। बहुत लंबी चोंच है इसकी। और बाकी आप बताइए। स्नेक बर्ड यहाँ पर ये जो पाया जाता है, ये कोरमोरेंट फैमिली का ही बर्ड है, पर साइज में बड़ा होता है। इसकी गर्दन काफ़ी लंबी होती है। जब पानी के अंदर मछली पकड़ने जाएगा तो पूरी बॉडी पानी में रखता है, तो नेक को बाहर निकालता है। इसलिए उसको डाइटर भी बोलते हैं। और फिश को पकड़ेगा तो डायरेक्ट नहीं खाता है, पर दूसरे उसको टॉस करता है। जब फिश से फिश मिलेगा तभी फिश को खाएगा। ये भी यहाँ पर नेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन यार में काफ़ी घोंसले बने हुए इनके, अब इनके भी बच्चे निकलने वाले हैं। इसमें एक दूसरा आता है लार्ज कोरमोरेंट, वो भी यहाँ देखने को मिलता है। वो यहाँ ब्रीड बहुत कम करता है, बाकी के और बर्ड का देखने को मिल रहा है आपके लिए। इस साल इतना फिश आया है, बहुत फिश आया है। और मॉर्निंग का जैसे इस मौसम में मछली के बच्चे जंप लेते हैं। इससे तो जानकारी मिलती है कौन जगह पर है। ये दिखाया गया है यहाँ पर कि यू आर हेयर। ये सांपर मोरी के नाम से जगह प्रसिद्ध है। यहाँ दोनों तरफ लेफ्ट राइट में कुछ नेचुरल ट्रेल बनाए गए हैं, जहाँ लोग पैदल जाते हैं। जहाँ रिक्शा तो अलाउ नहीं है, साइकिल से कुछ लोग जाते हैं। अधिकतर बर्डवाचिंग है पैदल ही की जाती है। और सांपर मोरी का मतलब है यहाँ पर जब इसको मानसून टाइम में जब डैम से पानी आता है तो गेट को खोला जाता है, तो साइडों में जो स्नेक हैं वो आके बैठ जाते हैं। इसलिए बहुत पुराने समय से सांपर मोरी के नाम से जगह प्रसिद्ध है। यहाँ काफ़ी संख्या में देखेंगे का बर्ड्स है। यहाँ आपको देखने के लिए फिश भी दिखाई देंगी, और कभी के साइडों में स्नेक भी बैठे रहते हैं, वो देखने को मिलेगा आपको। अच्छा, यहीं पर पानी आ रहा है, यूपी से आ रहा है, गुड़गांव में कहना है। अच्छा, पानी चल रहा है। सर पानी कमी नहीं रहेगी, तो पानी में दोनों तरफ मिला हुआ है पानी। कितने बच्चे फिश के लिए। तो दोस्तों आप ये देख पा रहे हो, ये सांपन मोरी के नाम से इस जगह को जाना जाता है। कभी देखा ही नहीं होगा। ये बहुत फास्ट ग्रो होते हैं, बच्चे बहुत फास्ट बढ़ते हैं। ये सारी जो है फिश हैं, देखो बहुत ज़्यादा मात्रा में है ये। और ये किस वजह से है
वो आप देख ही सकते हो। यहाँ आसपास जितने भी पक्षी हैं सारे सबका भोजन है ये जो जगह है इसको सांपन मोरी बोला जाता है, क्योंकि किसी ज़माने में अभी भी ऐसा होता है, और पुराने टाइम पे भी जब यहाँ पानी चलता था तो जो ये कैनाल है इसके दोनों साइड में जब पानी चलता था तो सांप बैठ जाते थे। अब उसका कारण क्या था, साइंटिफिक कारण तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पर जो है दोनों तरफ सांप आपको देखने को मिलते थे पुराने टाइम पे, अभी भी हो सकता है मिलते होंगे। और बाकी ये जो है गुड़गांवा कैनाल से पानी आ रहा है, इसमें कंटिन्यूस नेचुरल वाटर है ये। और बाकी आप पीछे देख सकते हो पूरा बहुत शानदार व्यू है इधर भी, और पानी पूरा क्रॉस होता हुआ कैनाल के नीचे से और इधर जा रहा है, लास्ट तक जा रहा है ये पानी। हम पीछे से घूमते हुए आ रहे हैं, और बाकी इसको सांपन मोरी बोला जाता है इस जगह को गना में। तो अभी हम सांपन मोरी पे हैं, बाकी अभी पक्षियों को देख रहे हैं और बड़ा आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर बड़ा मज़ा आ रहा है, यहाँ आना सक्सेसफुल हो गया बिल्कुल। तो फ्रेंड्स आपने देखा इनकी जो पिछला वाला हिस्सा है वो गुलाबी कलर का है, ऐसा लगता है जैसे पेंट किया गया है, इसीलिए इसको पेंटेड स्टोर्क बोलते हैं। पिछला वाला हिस्सा ऐसा लगता है बिल्कुल पेंट किया हुआ। मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ, देखो दूर से ही दिखा पाऊंगा क्योंकि जैसे अभी ये छोटे छोटे बच्चे हैं। ये कौन सा जीव है भाई साहब? वाटर है ना, ये जल मुर्गी, और ये जल मुर्गी के बच्चे हैं, देखो कितने प्यारे प्यारे। ये घुस गए, देखो अंदर चले गए हैं। ये देखो जल मुर्गी के बच्चे हैं, अंदर चले गए। अब ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते इनको, जीवों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं होती अपनी फैमिली में, और इनको भी पसंद नहीं होती। तो दूर से देखकर आनंद लीजिए। तो दोस्तों आपने देखे सफ़ेद बुगले तो आप सबने देखे होंगे, लेकिन अभी काले बुगले भी हैं यहाँ पर। तो काले बुगलों की खासियत क्या है वो आपको भाई साहब बताएंगे। ये जो ब्लैक बर्ड है, लिटिल कोरमोरेंट बोलते हैं, पनकोए, पानी में डाइव मार के फिश पकड़ते हैं। अभी बाहर निकले हुए हैं, पंखों को ड्राई कर रहे हैं। सारे जो बर्ड की फेदर्स होते हैं वो ऑयलिंग फेदर होते हैं, वाटरप्रूफ बॉडी होती है। इस बर्ड के वाटरप्रूफ बॉडी नहीं होती थी, अंदर जब मछली पकड़ने जाता था पूरा गीला हो जाता है, इसलिए घंटों तक पंखों को ड्राई करेगा, उसके बाद उड़ के जाएगा यहाँ पर। इस पार्क में 4 प्रकार के कोरमोरेंट पाए जाते हैं। ये लिटिल कोरमोरेंट है, एक इंटरमीडिएट कोरमोरेंट है, एक लार्ज कोरमोरेंट है, और चौथा होता है स्नेक बर्ड, जिसकी गर्दन स्नेक की तरह लंबी होती है। जब पानी में डाइव के लिए जाएगा ना तो पूरी बॉडी पानी में रहती है, जैसे नेक को बाहर निकालता है तो ऐसा लगता है कि स्नेक जा रहा है, इसलिए बोलते हैं स्नेक बर्ड। फिश को पकड़ेगा, टॉस करेगा, जब फिश से फिश मिलेगा तभी फिश को खाएगा, और टेली तरफ फिश को नहीं खाता है। उसके बाद में बाहर निकलेगा, फिर पंखों को ड्राई करेगा। उसके अंडे से बच्चे बाहर निकलते हैं तो टोटल वाइट कलर के होते हैं, जैसे जैसे बड़े होंगे उनका कलर ब्लैक होता चला जाता है। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें हमें तो पता नहीं थी, भाई साहब नहीं होते तो हमें पता भी नहीं चलता, घूम घाम के चले जाते हम। तो बड़ी अच्छी जानकारियाँ दे रहे हैं ये। बाकी अभी साइबेरियन पक्षी तो नहीं है, लेकिन जो हमारे आसपास के वातावरण के पक्षी हैं उनके बारे में बहुत सारे पक्षी हैं यहाँ पर और भी उनके अलावा भी। स्टोर ये अपने लोकल माइग्रेटिंग बर्ड है, अपने इंडिया में से आते हैं, साउथ की तरफ से आते हैं, और हर साल आते हैं यहाँ पर ब्रीडिंग के लिए। अभी अगस्त के महीने वाला स्टार्ट हुआ है इनका, 15 अगस्त से नेस्टिंग चालू की है। इस साल बारिश लेट हो गई, पानी में लेट होगा, इसलिए लेट बर्ड ने घोंसले बनाए हैं, और 28 दिन का पीरियड होता है यहाँ पर बच्चे निकलने का। अभी करीब इनको 1 महीने होने को जा रहा है, तो 10-15 दिन बच्चे बाहर निकलने वाले हैं। तो प्रत्येक बर्ड के 2 बच्चे निकलेंगे यहाँ पर, और इसका साइज है 1 मीटर का। ब्रीडिंग के टाइम में इसके जो टेल पे जो पिंक कलर है वो बहुत अच्छा दिखाई देता है। नॉन ब्रीडिंग में पिंक कलर ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल हल्का हो जाता है। उसके साथ में ही कोरमोरेंट है, वो भी यहाँ पे नेस्टिंग कर रहे हैं, किसी के बच्चे भी निकल आए हैं। और ये हर साल ये अभी तक बबूल के पेड़ों पे यहाँ पे नेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ से 1 किलोमीटर तक पूरी कॉलोनी बसी हुई है। तो फ्रेंड्स आप पीछे देख पा रहे हो, देखो पक्षियों की बिल्कुल
कॉलोनी है पूरी, पेड़ पर बहुत सारे पक्षी हैं। और ये साउथ इंडियन पक्षी है, तो साउथ इंडिया से यहाँ पर आता है। अभी भाई साहब ने बताई सारी डिटेल, और बड़ा ही सुंदर लग रहा है। देखो अकेला पेड़ है और उसके ऊपर बहुत बड़ा परिवार इन्होंने बसा रखा है। बड़े ही बड़े बड़े पक्षी हैं। और आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे, देखो कुट कुट की आवाज़ कर रहे हैं कुछ। ये ब्रीडिंग कॉलोनी है, इसमें कई प्रकार के मिक्स बर्ड घोंसले बनाते हैं। इसमें पेंटिस्टॉक है, कोरमोरेंट है, स्नेक बर्ड है, स्पूनबिल, आइबिस, ईग्रेट, हेरोन, सारे मिक्स एक कॉलोनी होती है। और उसका पीरियड निकलने का अलग टाइम है, इनका बच्चे निकलने का। पेंटिस्टॉक का 28 डे का पीरियड है, अपना ईग्रेट का है 21, 22, 25। तो यहाँ से लेके पूरी जहाँ देखेंगे आपको सब आपको नेस्ट दिखाई देंगे। अब 10 दिन के बाद में उनके बच्चे निकलने वाले हैं। तो पेड़ों पे यहाँ पे बच्चों की पूरा दिन आवाज़ रहती है खाने के लिए। तो उनके माँ बाप कैसे खाना लेकर आते हैं, स्टोर अपना जो भोजन इकट्ठा करके लाता है, तो उनके यहाँ पे एक स्टोर होता है, उस स्टोर में इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद फिर नेस्ट में आता है तो वॉमिट करके बच्चे को बाहर निकालता है। मोस्टली ये मछली है, कीड़े मकोड़े, मेंढक ये खाते हैं। तो कोरमोरेंट जो खाता है वो मछली खाता है। जब देखेंगे तो आपको हज़ारों बर्ड ने यहाँ पे घोंसले बना रखे हैं। और उस हिसाब से देखा जाए तो 2-2 बच्चे के साथ 2000 बच्चे निकलने वाले हैं, तो बहुत अच्छा हो जाता है। 2 महीने के बाद में देखेंगे तो आप वो सारे पेड़ जो ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, वो सारे पेड़ वाइट हो जाते हैं। बच्चे ऊपर से बैठे बैठे वैसे पोटी वगैरह अपने टॉयलेट वगैरह करते हैं, तो उनके पत्ते पूरे ख़त्म हो जाते हैं, पेड़ पूरा वाइट हो जाता है। इस बर्ड को जब तक पानी यहाँ रहेगा तब तक ही रहते हैं। मार्च अप्रैल के बाद जब पानी सूख जाता है, तो यहाँ से वापस अपने इंडिया में ही चले जाते हैं, जब वेटलैंड है पानी के लिए। जितना कोशिश हो सकती है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो रियलिटी है वैसा तो हम नहीं दिखा सकते। लेकिन मुझे खुली आंखों से देख के तो बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है ये घूमने के लिए, पक्षियों के लिए स्वर्ग है। और अगर इंसान चाहे तो इनके बीच रहकर स्वर्ग जैसा अनुभव कर सकता है। तो यहाँ पर आइए आप, और इतने सारे पक्षी हैं जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ यहीं केवलादेव घना में देखने को मिल सकते हैं। पूरी कॉलोनी है यहाँ पर, मैं दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स, वहाँ पर अभी क्रेन्स देखे हमने। कौन से क्रेन्स थे भाई साहब? वो इंडियन सारस क्रेन। इंडियन सारस क्रेन्स। और वहाँ पर घोंसला भी बनाया हुआ है, और दूरबीन से ही देख पा रहे हैं हम, आप कैमरे में नहीं देख पाओगे। लेकिन पानी से आप इसमें देखिए, और हवा चल रही है, इतनी मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पर, बिल्कुल सर्दी का सा एहसास हो रहा है। बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर खड़े रहकर। फ्रेंड्स, ये है पक्षी विहार। आप देख सकते हो पक्षी हैं चारों तरफ, और सभी जगह भ्रमण कर रहे हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग मुद्राओं में, कोई उड़ रहा है, कोई बैठा हुआ है, कोई भोजन कर रहा है, तो कोई गुटरगू कर रहा है, यानी अपनी आवाज़ में बात कर रहे होंगे। और आपको सामने मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ से अलग व्यू, एक पीछे की तरफ देखो आप, ये देखो, और फिर उधर देखो, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है। ये सारे बगुले हैं और बड़ा ही अद्भुत लग रहा है। देखो दोस्तों, आप ये जो देख रहे हो ये हैं बैट्स, चमगादड़। और ये शाकाहारी चमगादड़ हैं,
यहाँ पे देख रहे हैं बबूल के पेड़ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर ये फ्लाइंग फ्रूट बैट्स लटकी हुई हैं। ये कोई फल नहीं है, आप देखेंगे तो आपको फल नजर आएंगे। ये फल नहीं है, ना कोकोनट है, ये चमगादड़ है, वो बड़ा साइज का होता है। एक छोटा होता है वो मांसाहारी होता है, ये शाकाहारी होते हैं। यहाँ पर येलो बेरी है, ब्लैक बेरी है, ये खाते हैं, फल खाते हैं। तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर आ चुके हैं। ये जुलाई जून के महीने में यहाँ पर मिलते हैं। तो और जुलाई अगस्त के महीने यहाँ पर काफ़ी संख्या में येलो ब्लैक बेरी आता है, जामुन का पेड़ है, जामुन लगे होते हैं, उनको खाते हैं। अब इनके यहाँ शोर आ रहा है, अब देख रहे हैं यहाँ पर, तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हो मछलियाँ उछल उछल के ऊपर आ रही हैं। ये देखो, ये वापस गई, ये वापस चली गई। तो फ्रेंड्स, ये है वो महादेव जी का मंदिर जिसके नाम पर केवलादेव घने का नाम पड़ा है। और हम अभी मंदिर में दर्शन करने आए भोलेनाथ जी के, और इसके बाद यहाँ से वापसी के लिए प्रस्थान करेंगे। बड़ा ही मज़ा आया यहाँ पर, बड़ा ही अद्भुत लगा। बहुत सारे पक्षी देखे, बहुत सारे पक्षी नहीं देखे, क्योंकि सीज़न तब होता है तब बहुत सारे पक्षी होते हैं। साइबेरियन जो पक्षी आते हैं वो तो सर्दियों में आते हैं, तो अभी सर्दियां तो नहीं थी। You've got me saying words in my head, filling my mind with these images, yeah. And it's the way that you look at me, makes me feel like I can't breathe. It ain't right, 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 it ain't. You've got me all in my feelings, like I could die without you next to me. से हम 5.5 फुट जंगल में आ चुके हैं। ये पार्क का मिडिल पॉइंट है, यहाँ शिव जी का मंदिर है। पुराने समय में राजा महाराज शिकार खेलने आते थे तो यहीं पर सब इकट्ठे होते थे और यहाँ से फिर अपना हंटिंग चालू करते थे। यहाँ हंटिंग रिकॉर्ड भी लिखा हुआ है। ये शिव जी का मंदिर काफ़ी पुराना है। ये 1853 में ये राजा ने बनवाया था। यहाँ पर आसपास को 10-12 गाँव बसे हुए यहाँ पर। वो पहले यहाँ पर ये शिवरात्रि का त्यौहार आता है तो कावड़ लेकर आते हो, कावड़ चढ़ाते हैं यहाँ पर। बहुत प्रसिद्ध है ये जगह देखने के लिए, तो केवलादेव के नाम से जगह प्रसिद्ध है। यहाँ से आगे जाएंगे तो आपको पूरा ये वेटलैंड दिखाई दे रहा है। यहाँ देखेंगे आप, पूरा वेटलैंड है। ये पूरा रिंग रोड बनाया गया है। वहाँ से आगे चलेंगे तो ग्रासलैंड चालू हो जाएगा। ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर काफ़ी बर्ड्स का एरिया है। यहाँ पर खड़ा हूँ इस जगह पर जहाँ से पूरा एरिया दिखता है पीछे का, आप देख पा रहे होंगे। देखो,
और इस जगह खड़े होकर ही जो पुराने टाइम पे राजा महाराजा थे वो शिकार किया करते थे और उनके अलग अलग रिकॉर्ड हैं। किसी ने बहुत बड़े बड़े उनके रिकॉर्ड थे, अभी आपको सर ने बताया ही और लिखा भी हुआ है। वो रिकॉर्डों के बारे में मेरे को इतनी जानकारी नहीं किसने कितना शिकार किया, लेकिन यहाँ पर इस जगह खड़े होकर वो यहाँ से ऐसे कई पॉइंट बने हुए हैं जगह जगह इसमें, तो यहाँ से खड़े होकर वो शिकार करते थे। ऑब्वियस ही बात है, बंदूक होंगी या फिर तीर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, बंदूकों से ही करते होंगे जहाँ तक तो जितना मेरा आइडिया है। और पूरा यहाँ से जंगल दिखता है, पक्षी सारे हम देख के आए हैं पीछे, और इसको पूरा घूम पाना पॉसिबल नहीं है और इसके लिए टाइम भी बहुत चाहिए। नीचे सारा जो है पानी भरा हुआ है, पूरा वेटलैंड है और आप देख सकते हो नीचे बोर्ड लगा हुआ है, अगर दिखाई दे रहा होगा आपको उधर, इधर से आप देखो वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें पानी की हाइट लिखी हुई है। तो करीबन वो जो अभी हाल फिलहाल में 4 फुट के आसपास इसमें पानी है और बाकी जीवों की आवाज़ आ रही है। बाकी शानदार व्यू था, बड़ा मज़ा आया यहाँ घूमकर। अब वापस चल रहे हैं यहाँ से, अपनी यहाँ तक की जर्नी थी, अब यहाँ से रिटर्न चल रहे हैं और अब गांव की तरफ निकलेंगे यहाँ से। तो मिलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, आप ये पीछे बोर्ड जो देख रहे हो, इस पर सारी डिटेल है शिकार की, किसने कितने पक्षी मारे, जो शूट आउट यहाँ पर हुए, अलग अलग राजाओं की अलग अलग डिटेल है सारी है। आप इस बोर्ड पर देख सकते हो सारी चीज़ें, मैं दिखाता हूँ आपको। और ये दोस्तों ये सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है इसका। Can't breathe when you with me. Know how it feels like. Intoxicated me. Know how it feels like. I want to let you see. So how it feels like. Destroy all chains on me. I know it feels like. I wanna know who you really are, what you dream about at night. I know it feels like, I know it feels like I'm in love.